नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पसीने से बदबू क्यों आती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पसीने से बदबू क्यों आती है तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मानव शरीर एक बहुत ही जटिल और अद्भुत प्रणाली है। हमारे शरीर में कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए लगातार काम करती रहती हैं। उन्हीं प्रक्रियाओं में से एक है पसीना आना। जब हमें गर्मी लगती है या हम व्यायाम करते हैं, तनाव में होते हैं या शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तब शरीर में पसीना निकलने लगता है। लेकिन अक्सर लोग यह अनुभव करते हैं कि पसीने के साथ बदबू या बॉडी ओडर भी आने लगती है। कई लोगों को लगता है कि पसीना ही बदबूदार होता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह सही नहीं है। असल में पसीना खुद बदबूदार नहीं होता, बल्कि त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया के कारण उसमें बदबू पैदा होती है। आइए हम विस्तार से समझेंगे कि पसीना क्या है, यह क्यों आता है और इसमें बदबू क्यों पैदा होती है। पसीना क्या होता है? पसीना हमारे शरीर की स्वेट ग्लैंड्स द्वारा बनाया गया एक तरल पदार्थ है। पसीने का मुख्य काम है शरीर का तापमान नियंत्रित करना, शरीर को ठंडा रखना, कुछ विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, स्वेट ग्लैंड को संकेत देता है। इसके बाद त्वचा के छिद्रों से पसीना बाहर आने लगता है। पसीने में क्या क्या होता है? पसीने में मुख्य रूप से पानी ही होता है। पसीने में लगभग और भी चीज़ें होती हैं। इसमें 99% पानी, सोडियम क्लोराइड या नमक, पोटेशियम, यूरिया, अमोनिया, लैक्टिक एसिड जैसे पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ आमतौर पर बदबूदार नहीं होते, इसीलिए ताज़ा पसीना सामान्यतः बिना गंध का होता है। अब मुख्य चीज़ है कि पसीने से बदबू क्यों आती है। असल कारण है बैक्टीरिया। हमारी त्वचा पर करोड़ों सूक्ष्म बैक्टीरिया रहते हैं। जब पसीना त्वचा पर आता है तो ये बैक्टीरिया पसीने में मौजूद प्रोटीन और अन्य पदार्थों को तोड़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ तेज गंध वाले रसायन बनते हैं, जैसे फैटी एसिड, अमोनिया और नंबर 3 सल्फर यौगिक। यही रसायन पसीने को बदबूदार बना देते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से 2 प्रकार की पसीने की ग्रंथियां होती हैं। नंबर 1, जिसे हम कहते हैं एक्राइन ग्लैंड, ये पूरे शरीर में होती है। इसका काम शरीर को ठंडा करना होता है, हल्का और पानी जैसा पसीना बनाना होता है। इससे निकलने वाला पसीना आमतौर पर बिना बदबू का होता है। नंबर 2 जो ग्लैंड्स होती है उसका नाम है एपोक्राइन ग्लैंड्स। ये खास जगह पर होती है, जैसे आपके बगल में, जननांग क्षेत्रों में या आपके निप्पल के आसपास। इन ग्रंथियों से निकलने वाला पसीना ज़्यादा गाढ़ा और प्रोटीन से भरपूर होता है। जब बैक्टीरिया इसे तोड़ते हैं तब तेज़ बदबू पैदा होती है, इसीलिए बगल में पसीने की बदबू ज़्यादा आती है। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बगल में बदबू ज़्यादा क्यों होती है? इसके कई कारण हैं। बगल में एपोक्राइन ग्रंथियाँ ज़्यादा होती हैं। यह जगह अक्सर नमी और गर्म रहती है। यहाँ पर बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। इन सभी कारणों से यहाँ बदबू ज़्यादा बनती है। अगला कारण है कि किशोरावस्था के बाद बदबू क्यों बढ़ जाती है। माने जैसे ही कोई लोग एडल्ट हो जाते तो एडल्ट में बदबू क्यों ज़्यादा आने लग जाती है पसीने की। छोटे बच्चों में पसीने में आमतौर पर बदबू कम होती है, नहीं होती है,
लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी या किशोरावस्था होती है उसमें हार्मोन चेंज होने लगते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड सक्रिय हो जाती हैं, इसीलिए पसीने में प्रोटीन और फैटी एसिड बढ़ जाते हैं जिससे बैक्टीरिया ज़्यादा गंध पैदा करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि हर किसी के पसीने की बदबू अलग अलग होती है। संसार में जितने भी मनुष्य होते हैं उन सब में पसीने की बदबू अलग अलग होती है। इसका कारण यह है क्योंकि उनके शरीर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए जो प्रोटीन और फैटी एसिड से जो पसीना उनका निकलता है वो बैक्टीरिया के कारण हर किसी की पसीने की बदबू अलग अलग होती है। अगर आप पसीने में बदबू है तो इसका एक मुख्य कारण भी आपका भोजन भी होता है। अगर आप भोजन में लहसुन, प्याज या मसालेदार खाना या शराब या कैफीन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो इनसे जो निकलने वाला जो पसीना होता है उसमें ये केमिकल बाहर आते हैं और आपके पसीने में ज़्यादा गंध पैदा कर सकते हैं। अगर आपको तनाव है या डर लग रहा है तो उस वक्त भी आपके पसीने में बदबू ज़्यादा आने लग जाती है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारियां हैं तो उस टाइम भी आपको ज़्यादा पसीना निकलेगा और उसमें ज़्यादा गंध आएगी। जैसे बीमारियां हैं डायबिटीज़ या किडनी रोग या आपके शरीर में कोई फंगल इन्फेक्शन है। अगर आप कॉटन के कपड़े नहीं पहनते हैं या सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं या तंग कपड़े पहनते हैं या टाइट कपड़े पहनते हैं तो आपके शरीर में पसीने की बदबू ज़्यादा आ सकती है। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि पसीने की बदबू को हम कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोज़ नहाना पड़ेगा, अपने शरीर की साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी जिससे आपके शरीर में बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, या आपने एंटी बैक्टीरियल साबुन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपने डिओड्रेंट का प्रयोग करना पड़ेगा, साफ़ कपड़े पहनने पड़ेंगे, अपने बगल में जो बाल हैं उनको हटाना पड़ेगा। पसीना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखता है, तापमान नियंत्रित करता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, इसलिए पसीने का आना भी बहुत ज़रूरी होता है। पसीना आना हमारे शरीर की एक प्राकृतिक और आवश्यक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है और शरीर को ठंडा रखना है। वास्तव में पसीना स्वयं बदबूदार नहीं होता है, बल्कि त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया जब पसीने में मौजूद प्रोटीन और अन्य रसायनों को तोड़ते हैं तब बदबू पैदा होती है। शरीर को एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड विशेष रूप से बगल में अधिक गाढ़ा पसीना बनाती है, जिसके कारण वहाँ पर बदबू ज़्यादा आती है। इसके अलावा भोजन, हार्मोन, तनाव, स्वच्छता और कपड़ों का प्रकार भी पसीने की गंध को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको पसीने में बदबू क्यों आती है इसके बारे में बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।